5G के ज़माने में माउस काम नहीं कर रहा। सेक्टर सर इतनी दूर दिए हुए, कोई जम्मू का बच्चा उसे दिल्ली दे दिया। मैथ्स का एक क्वेश्चन था डायरेक्शन वाला कि उसका ऑप्शन दे रखा था कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं। ये क्वेश्चन है सर। एक तो 300 किलोमीटर से ट्रैवल करके आ रहे हैं उस एग्जाम के लिए और ये मजाक हो रहा है उनके साथ में। इट्स अ शॉर्ट रेसिपी ऑफ डिजास्टर। पूरी लड़ाई में मैं व्यक्तिगत रूप से भी और एज ए पार्टी हम साथ हैं इसमें। प्रॉब्लम सर सिंपल सा है, एसएससी चेयरमैन साहब ने टीसीएस से हटा के टीटी एक है वो वैसे व्यापम वाले एग्जाम में ऑलरेडी ब्लैक लिस्टेड है, उस पर इंक्वायरी वगैरह चल रही है। कोई बात नहीं, टीसीएस को आपने हटा दिया, आप लोगों का कॉल है किससे करवाने, वो हमारा है भी नहीं, हम जानना भी नहीं चाहते। लेकिन जो भी करवा रहा है वो पारदर्शिता से एग्जाम करवाए। कल एक एग्जाम हुआ, स्टैन होगा, एसएससी स्टैन। मैथ्स नहीं आती उस एग्जाम में और वहाँ पर क्वेश्चन मैथ्स के है। आज तक मैथ्स नहीं आई जब से स्टैन का पेपर एसएससी में आ रहा है। चलो ये तो कोई बात नहीं, सबको पता है अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वहाँ पर 4 ऑप्शन आते हैं। बैंकिंग का कोई एग्जाम होता है तो 5 ऑप्शन आते हैं किसी भी क्वेश्चन के। कल के एग्जाम में 2 ऑप्शन थे। अब एक क्वेश्चन था उसमें मैथ्स का एक क्वेश्चन था डायरेक्शन वाला, उसका ऑप्शन दे रखा था कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं। ये क्वेश्चन है सर। ऑक्सीजन वाला क्या सवाल अभी जब पढ़ा रही थी आपने? संविधान से रिलेटेड था बट उसमें गैसेस के नाम दिए थे, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। राइट टू एक्सप्रेशन कौन से आर्टिकल 19 का क्वेश्चन था। राइट टू एक्सप्रेस कौन से आर्टिकल में है? उसके आंसर में लिख रखा है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो मैं बोला कि मतलब सर ये 2 ऑप्शन सेम है, बी और सी सेम है, अब मैं कौन सा आंसर लगाऊं? कह रहे कोई सा लगा दो तुम्हें तो आंसर मिल ही जाएगा, तुम्हें क्वेश्चन का आंसर नंबर मिलेगा, मार्क्स मिलेगा। वो कह रहा है कि मैं पढ़ा हूँ, दूसरा नहीं पढ़ा, उसने भी लगा दिया। तुमने वहाँ लिख रखा होगा सी और बच्चा तो बी कराया। वो ये है ना, वहाँ उसके बाद कोई बोलेगा नहीं, तो बच्चा वहाँ से निकल जाएगा। उनको तो ये चाहिए कि बच्चा। इतने फ्रस्ट्रेटेड थे, एक तो 300 किलोमीटर से ट्रैवल करके आ रहे हैं उस एग्जाम के लिए और ये मजाक हो रहा है उनके साथ में। उसके बाद में ये तो हो गया, चलो एक एकेडमिक इशूज़ जो एडीबीटी की साइड से आ रहा है, टेक्निकल इशूज़, माउस काम नहीं कर रहा। आज जब 5G पे हम लोग काम कर रहे हैं, 5G के ज़माने में माउस काम नहीं कर रहा, ऐसी वेंडर्स को आप दे रहे हो, वहाँ पर कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है। सर बच्चे तो यहाँ तक कंप्लेंट कर रहे थे कि जो नॉर्मल पेन दिया जाता है प्रैक्टिस करने के लिए, क्लास क्वेश्चन सोल्व करने करते हैं, वो पेन तक ढंग का नहीं दिया गया। 1 घंटे के एग्जाम में 5 बार आपका सिस्टम शटडाउन होकर के ऑन हो रहा है। सेक्टर सर इतनी दूर दिए हुए, कोई जम्मू का बच्चा उसे दिल्ली दे दिया, कोई दिल्ली का बच्चा उसे कर्नाटक दे दिया। ये गर्ल का है, वो कह रही है 500 किलोमीटर दूर सेंटर दिया, घर वाले ले ही नहीं। सर अंडमान तक दे रखा है। बच्चे गर्ल्स को तो ले ही नहीं जाते हैं। ये सर झारखंड में कहीं 500 किलोमीटर दूर उसके घर से घर से 500 किलोमीटर दूर। मेरे पास इतना पैसा, मेरी पॉकेट अलाउ नहीं करी है। मिडिल क्लास बच्चा, मिडिल क्लास छोड़ो, खेतों में काम करने वाले बच्चे जो अपनी खेती से अपना 100 रुपए का पैसे इकट्ठा केरला में पोस्टिंग हुई है, पंजाब का, बिहार की, अंडमान में हुई है एग्जाम का, वहाँ पर सेंटर आप दे रहे हो। कुल मिला के पूरा मजाक बना रखा है। ये था एसएससी का। ये सारी चीजें तो मजाक है यार। मतलब 21वीं सदी में सारी दुनिया एआई पे जी रही है, तब हम मतलब एक क्वेश्चन में उसके सही ऑब्जेक्टिव भी सेट नहीं कर पा रहे हैं। अभी जो लास्ट इनका अपडेट आया था कि हम एसएससी का पेपर अब एआई से बनाएंगे, तो एआई के ही पेपर है जिसमें क्वेश्चन कुछ और है और आंसर कुछ और है और ऑप्शंस ही वैलिड नहीं। क्वेश्चन ये एआई से बना रहे हैं, सिस्टम इनके काम नहीं कर रहे हैं, माउस इनके काम नहीं कर रहे हैं और क्वेश्चन ये सर माउस तो बड़ी चीज है, पेन भी नहीं दे रहा है। एआई भी इतना मूर्ख नहीं हो सकता है कि एक आदमी की डायरेक्शन पूछे और ऑक्सीजन और एआई तो वैसे भी इतना अच्छा मतलब करेक्शन दे रहा है। एआई से मैं ये उम्मीद नहीं कर सकता कि आप इधर मुड़े और इधर मुड़े तो कितना डिस्टेंस चले, बिल्कुल बिल्कुल, या किस डायरेक्शन में हो गए, उसके जवाब में वो पूछे कि कुत्ते थे कि बिल्ली थे कि बिल्ली थे कि कुत्ते थे। एआई भी इतनी स्टुपिडिटी नहीं करेगा। रेलवे वाले एग्जाम में बहुत इश्यूज हैं। इन्होंने अब तक तो ये कैलेंडर ही निकालते थे। 1 करोड़ बच्चा ग्रुप डी के एग्जाम में बैठा और अभी तक तो वैकेंसी निकाल लेते। वैकेंसी जब इन्होंने निकाली तो उसका एग्जाम भी कैलेंडर के अकॉर्डिंग लिए नहीं ले पा रहे। वैकेंसीज और उसका एग्जाम मैनेजमेंट एक इशू हो, पर उससे ज़्यादा बड़ा इशू है कि सेंटर्स का मिसमैनेजमेंट एंड फैसिलिटीज़ का मिसमैनेजमेंट। बिल्कुल, और उससे भी कहीं ज़्यादा बड़ा इशू है ये स्टुपिडिटीज। करेक्ट, मतलब इन द नेम ऑफ क्वेश्चन। तो पहली बात तो 500 किलोमीटर दूर किसी बच्चे को भेजना, पर चलो हाइपोथेटिकली कोई बच्चा चला भी गया, तबेले जैसे किसी एग्जाम सेंटर पर जाके कोई बच्चा एग्जाम दे भी आया तुम्हारी 3rd क्लास फैसिलिटीज़ में, अब मतलब अपने आप को एक्सप्रेस करने का राइट कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में है, इसके जवाब में उसके पास अगर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और गैसेस के नाम आ रहे हैं, तो इसमें तो इट्स अ शॉर्ट रेसिपी ऑफ डिजास्टर। देखो ये लड़ाई मतलब आप लोग तो टीचर्स हो, है ना, जिसके लिए लड़ रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। पूरी लड़ाई में मैं व्यक्तिगत रूप से भी और एज ए पार्टी हम साथ हैं इसमें।